मेरे छोटे से YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुंदर रहने की उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो में दूरदराज के हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से शहर की चर्चा करूंगा, जो छोटा है लेकिन इसकी सुंदरता बहुत सुंदर है, जिसे आप एक बार देखना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित शहर कूच बिहार के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कूच बिहार भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार जिले में स्थित एक नगर है। कूच बिहार की सीमा उत्तर पूर्व में असम और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है। भारत की जनगणना के अनुसार कूच बिहार की जनसंख्या 28,22,780 थी। जनसंख्या का 51% पुरुष और 49% महिलाएं हैं। साक्षरता दर 75% है। पुरुष साक्षरता 86% और महिला साक्षरता 77% है। जनसंख्या का 9% 6 वर्ष से कम आयु का है। कूच बिहार राजबाड़ी, जिसे विक्टर जुबली पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार शहर में एक ऐतिहासिक स्थल है। ये महल 1887 में महाराजा नृपेंद्र नारायण के शासनकाल के दौरान इंग्लैंड में बकिंघम पैलेस की तर्ज पर बनाया गया था। कूच बिहार राजबाड़ी ईंटों से बनी है। यह शास्त्रीय पश्चिमी शैली की 2 मंजिला इमारत है। महल की एक मंजिल पर बिलियर्ड रूम, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, डाइनिंग रूम सहित 24 कमरे हैं। दूसरी मंजिल पर 15 बेडरूम, 3 लिविंग रूम, 4 वॉशरूम, 11 बाथरूम सहित कुल 40 कमरे हैं। दक्षिणी घरों में राजा और रानियां रहती थीं। दूसरी मंजिल पर एक डांस हॉल भी था। इस महल में सार्वजनिक सीढ़ियों के अलावा कई गोल सीढ़ियां हैं। कुछ सीढ़ियां लकड़ी की हैं, कुछ लोहे की हैं। गुंबद में कई सीढ़ियां चढ़ गईं। घर के पीछे एक रसोई घर था। घर के सामने सुंदर बरामदा है। महल का सारा फर्नीचर महोगनी लकड़ी का था। महल के निर्माण के समय ये शुरू में 3 मंजिला था। 12 जून 1897 को कूच बिहार में एक विनाशकारी भूकंप ने इसकी तीसरी मंजिल को तोड़ दिया। महल की सजावट में कई स्थानों पर टेराकोटा सजावट है। इसे भैंस के रंग का टेराकोटा कहा जाता है। सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कूच बिहार राज्य का गठन तब हुआ था जब 1586 में नारा नारायण की मृत्यु के बाद कोच राजवंश के तहत कामता राज्य का विभाजन किया गया था। पूर्वी भाग कोच हाजो जल्द ही अहोमों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। पश्चिमी भाग कूच बिहार ने एक अलग इकाई का गठन किया, जिसे मुगल साम्राज्य से सीधी चुनौती का सामना करना पड़ा। मुगल खतरे से निपटने के बाद एक विस्तारवादी भूटानी राज्य के रूप में एक नया दुश्मन उभरा। भूटानियों और तिब्बतियों के साथ युद्धों की एक श्रृंखला के बाद उत्तरी खतरे को पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन शाही दरबार में एक भूटानी रीजेंट स्थापित होने से पहले नहीं। कूच बिहार की अदालत ने ब्रिटिश हस्तक्षेप को आमंत्रित करने का फैसला किया। ये सैन्य सहायता के रूप में आया, जिसने कूच बिहार बल के साथ मिलकर काम करते हुए उत्तर की चुनौती को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गारंटी चाहती थी ताकि संधि द्वारा कूच बिहार की स्वतंत्रता सीमित हो। जब अंततः भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया तो 1949 में कूच बिहार राज्य का तुरंत भारत में विलय हो गया और यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया। जिले कूच बिहार जिले का नाम इस पूर्व राज्य के नाम पर रखा गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कामता साम्राज्य का विभाजन उस समय हुआ था जब अकबर के नेतृत्व में मुगल आक्रामक रूप से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। राज्य जल्द ही मुगल साम्राज्य पर निर्भर हो गया और धीरे धीरे अपना क्षेत्र खो दिया। लक्ष्मी नारायण 1587-1621 पूर्ववर्ती कामता राज्य के कूच बिहार भाग के पहले शासक थे। वे एक अक्षम शासक थे। मुगल सेनापति अली कुली खान के हाथों कई क्षेत्रों को खोने के बाद उन्होंने मुगल संप्रभुता और उसके पड़ोसियों के खिलाफ रक्षा करने के लिए मदद स्वीकार की। अगले मुगल सम्राट जहांगीर ने फिर से बिहार पर आक्रमण किया और त्रिपुरा सहित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मी नारायण दिल्ली गए और अपने राज्य की गारंटी हासिल की। लौटने पर उन्होंने अथरकोटा गांव में अपनी राजधानी स्थापित की। लक्ष्मी नारायण एक विद्वान और कला के संरक्षक थे। उन्होंने जलपेश में शिव मंदिर का आंशिक रूप से जीर्णोद्धार किया, लेकिन अपने जीवन काल के दौरान मंदिर का निर्माण पूरा नहीं किया।
प्रसिद्ध उपदेशक माधवदेव से प्रभावित होकर उन्होंने एक आश्रम धर्म को राज्य धर्म बनाया। कूच बिहार, जिसे कूच बिहार के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश राज के दौरान भारत का एक रियासत था। राज्य को बंगाल राज्य एजेंसी के तहत रखा गया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी की पूर्वी राज्य एजेंसी का हिस्सा था। राजा पर कर लगाने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहे। अपने शांतिपूर्ण शासन के दौरान उन्होंने अभिजात वर्ग के लिए स्कूलों को प्रायोजित किया और बुद्धिजीवियों का समर्थन किया। उनके उत्तराधिकारी प्राण नारायण 1626 से 1665 ने 1657 तक शांति से शासन किया, जब औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ। प्राण नारायण ने बंगाल पर आक्रमण किया। हालांकि इस समय तक औरंगजेब ने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था और बिहार और असम पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी थी। प्राण नारायण पहाड़ियों पर पीछे हट गए और 3 साल तक गुरिल्ला युद्ध किया। अंत में 1664 में मुगल नवाब शाइस्ता खान के साथ एक समझौता किया। उनके शासनकाल के दौरान बिहार राज्य दक्षिण में ताजहाट बहादुरबंद परगना से गोलपारा जिले में खुटाघाट के पास बसकपुर तक फैला हुआ था, पूर्व में भटगांव और पश्चिम में मोरन के बीच। इस प्रकार कूच बिहार अपनी कुछ संप्रभुता को बरकरार रखता है। महाराजा प्राण नारायण ने बनेश्वर मंदिर, चांदेश्वर और गोसानिमारी में कामेश्वरी मंदिर का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने जलपाइस मंदिर को पूरा करने के लिए दिल्ली से वास्तुकार भेजे, लेकिन काम उनके जीवन काल में पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी राजधानी में चौड़े राजमार्गों और पुलों और कई सुंदर इमारतों का निर्माण किया। वे कलाओं के संरक्षक थे। समझौता किया और उन्हें नजीर नियुक्त किया। भूटानियों की मदद से यज्ञ नारायण ने पटग्राम में मुगलों से लड़ाई की, लेकिन हार गए। मुगलों ने 1711 में बोहा, पटग्राम और पूर्वी परगना पर कब्जा कर लिया और एक बार फिर उत्तर बंगाल पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। महेंद्र नारायण का 16 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुख्य शाही वंश के विलुप्त होने के साथ नजीर माही नारायण के पोते रूप नारायण 1693 से 1714 अगले महाराजा बने। रूप नारायण एक शक्तिशाली और लोकप्रिय शासक थे, लेकिन उन्होंने रनपुर के मुगल फौजदार पर हमला करने की गलती की। हारने के बाद उन्होंने करजेहाट, काकीना और फतेहपुर चकला को खो दिया, केवल बोरा, पटग्राम और पूर्वी चकला को बनाए रखा। जल्द ही उन्होंने इन क्षेत्रों को भी खो दिया और 3 चकलों को उनके नजीर के नाम पर मुगलों को पट्टे पर दे दिया गया। उन्होंने अपनी राजधानी को अथरकोटा से तोरसा नदी के पूर्वी तट पर गुडियाहाटी में एक नए स्थान पर स्थानांतरित किया, जहां उन्होंने श्री मदन मोहन टैगोर का एक सुंदर मंदिर बनाया। यही वीडियोटी भलो लेगे ठाके तबे क्याने लाती सब्सक्राइबा अवश्य करबेना बाले आशा राखी। परवर्ती ससका उपेंद्रा नारायणा 1714 ठेके 1763 तारा निजेरा कोना पुत्रा चिलाना तेनी देवयाना सत्या नारायणेरा पुत्रा दीना नारायणा के दटका नेना बाम टके यथेस्ता क्षमता देना, किंतु अनुस्थानिक भावे टके सिंहसानेरा उत्तराधिकारा देनानी। दीना नारायणा रंपुरे मुगला फौजादारा मोह अली खानेरा साथे देखा करेना बाम सिंहसाना लभे मोह अली खानेरा समर्थानेरा बिनिमय मुगला अधिपत्या बिकारा करते सम्माता हना। मोह अली खाना अक्रामाना करेना, किंतु बहरा और भूटाना थी के सम्मिलिता स्नावहीनेरा देरा बाध्या हना बाम रंपुरे पलिये येते हया। जिबानेरा सेसा दिके उपेंद्रा नारायणेरा बीतिया रानी देवेंद्रा नारायणा नमे एति पुरुषा संतानेरा जन्मा देना। येनी का बचरा बयासे सिंहसाने अरोहाना करेना। तेनी 1763 थे के 1765 पर्याटा राजा करेना तारा संक्षिप्ता रजातबा चिल्ला बिस्रा खाला। भुतियारा बहरेरा उत्तारे अराव जमी दखाला करे नया बाम बहरेरा रजाधनिते तलेरा रस्त्रादूता राजरा प्रकृता ससका हाय उठे। युवा का महाराजा के चाया बचरा बयासे एति प्रसदा काक्रांते हत्या कराह चिला। 1765 सलेरा 12 अगस्ता ब्रिटिशा इस्ता इंडिया कोम्पानी बंदलारा नियंत्रणा नया। बिहारेरा महाराजा के एखाना इस्ता इंडिया कंपनी के बोहा, पतग्रामा, पनगा बाम बंदलारा अन्यान्या काकलगुलेरा जन्या भरा दिते हचिला या तारा पूर्वे मुगला प्रशासना के प्रादाना कर चिला। यही वीडियोटी भलो लेगे ठाके तबे क्याने लाती सब्सक्राइबा अवश्य करबेना बाले आशा राखी। देवेंद्र नारायणेरा हत्यारा परा भूटानेरा राजा देवाराजा हत्यारा सरेंट्रेरा नेता रजगुरु रमानंदा गोस्वामी के ग्रेप्तरा करते स्नेहा पथाना। बिहारा अदालता देवेंद्र नारायणेरा काकाटो भाई धीराजेंद्र नारायणा के महाराजा हिसाबे मुकुटा देते सम्माता हया।
तेनी 1765 থেকে 1770 पर्यंत राजा करेना तेनी चिलेना भूटानेरा पुटुला भूटानेरा रस्त्रादूटा पेनासुथमा चिलेना करा ससका भूटाना जलपेस बारा मंदासा जलसा लक्ष्मीपुरा संतरबारी मरघटा बाम होलका सहा बिहारा अंचलगुलरा सरसारी नियंत्रणा दखाला करे ए समाया व्यापका दुर्भिक्षा देखा दिया अदलता काक्रांताओ सरेंट्रे अधापतिता है अबस से भूटानेरा देवाराजा धीराजेंद्र नारायणा के ग्रेप्तरा करेना बाम टके भूटानेरा राजधानी पुनाखे निये याना तारा जाय गया राजेंद्र नारायणा के नममत्रा ससका हिस्से वे मुकुटा देवया है यारा ससाना कला ठा के मत्रा 1773 के 1772 80 सिप्ता रजाबा परे राजेंद्र नारायणा 1772 सले जेरे मारा याना महाराजा राजेंद्र नारायणा कोना उत्तराधिकारी रखे नानी भूटियारा रचतिया ससाना माला दखाला करे सरसारी नियंत्रणा नुयारा केस्ता कर चिला किंतु अदलता विद्रोहा करे धरेंद्र नारायणा के सिंहसाने बसी चिला अरातिनी 1772 थे के 1775 पर्यंत राजा करेना को का युद्ध बजरा अबारा तड़ेरा ब्यानारा निये समबेसा करे बाम कोका बिहारेरा उत्तरन छाला ठेके भूटानी तिब्बती खंपा बहिनी के तारा करे पेनासुथमा भूटानी रिजेंता भूटाने फिरे असना यारा राजा बहरा अक्रमाना करते सया पथाना किचु लड़ाइरा परा भूतनिरा नियंत्रणा पनारुद्धरा करे बाम एति नतुना पुटुला ससका प्रतिष्ठा करे एति शिशु यके तारा भूटानिरा स्थाखटाया स्थापना कर चिला तारा प्रारंभिका मर्त्युटे भूटियरा अबस्से सरसारी नियंत्रनेरा केस्ता करे कौशलगाता अवस्थाने दुर्गगुली के ग्यारिसाना करे तबे विस्तृता उत्तरा बनगा अंछालेरा बेसीर भगा अंसाई उत्तरंचलिया नियंत्रनेरा घोरा विरोधी चिला उड़ाहरानस बरूपा एकजना गुरुद्बा पूर्णा योद्धा रहीमागंजा परागणरा रूपाना सिम बजाया रेक चिलेना ये उत्तरा बंगे भूतनिदेरा उपस्थिति अवैधा चिला बाम भूटाना अदालत के तुलेरा बहिनी प्रत्याहारा करारा निर्देशा जारी कर चिला 3118 बटा 5000 कैरेक्टर्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले शासक उपेंद्र नारायण 1714-1763 का अपना कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने दीवान सत्यनारायण के पुत्र दीन नारायण को गोद लिया और उन्हें काफी शक्ति दी, लेकिन औपचारिक रूप से उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकार नहीं दिया। दीन नारायण ने रंगपुर में मुगल फौजदार मोहम्मद अली खान से मुलाकात की और सिंहासन प्राप्त करने में मोहम्मद अली खान के समर्थन के बदले में मुगल अधिराज्य को स्वीकार करने पर सहमत हुए। मोहम्मद अली खान ने हमला किया, लेकिन बिहार और भूटान की संयुक्त सेनाओं ने उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया और उन्हें रंगपुर भागना पड़ा। उनके जीवन के अंत में उपेंद्र नारायण की दूसरी रानी ने देवेंद्र नारायण नाम के एक लड़के को जन्म दिया, जो 4 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा। उन्होंने 1763 से 1765 तक शासन किया। उनका संक्षिप्त शासनकाल अराजक था। भूटियाओं ने बिहार के उत्तर में और अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया और राजधानी बिहार में उनके राजदूत राज्य के वास्तविक शासक बन गए। 6 साल की उम्र में महल के एक भूखंड में युवा महाराजा की हत्या कर दी गई थी। 12 अगस्त 1765 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। बिहार के महाराजा को अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बोरा, पटग्राम, पंगा और बंगाल के अन्य चौक का किराया देना पड़ता था, जो उन्होंने पहले मुगल प्रशासन को दिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देवेंद्र नारायण की हत्या के बाद भूटान के राजा देवराज ने हत्या की साजिश के नेता राजगुरु रामानंद गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए सेना भेजी। बिहार की अदालत ने देवेंद्र नारायण के चचेरे भाई धीरेंद्र नारायण को महाराजा के रूप में ताज पहनने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने 1765 से 1770 तक शासन किया। वे भूटान के कठपुतली थे। भूटान के राजदूत पेनसुथामा प्रभावी शासक थे। भूटान ने जलपेश्वर, मंस, जलश, लक्ष्मीपुर, संतराबारी, माराघाट और भोलका सहित बिहार क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण कर लिया। इस समय भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। अदालत साजिश और साजिश तक सीमित हो जाती है। आखिरकार भूटान के देवराज ने धीरेंद्र नारायण को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें भूटान की राजधानी पुनाखा ले गए। उनके स्थान पर राजेंद्र नारायण को नामात्र के शासक के रूप में ताज पहनाया गया। 1770 से 1772 तक एक संक्षिप्त शासनकाल के बाद राजेंद्र नारायण की 1772 में बुखार से मृत्यु हो गई। महाराजा राजेंद्र नारायण ने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा।
भूटियाओं ने शाही क्षेत्र पर कब्जा करके सीधे नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन दरबार ने विद्रोह कर दिया और धीरेन्द्र नारायण को सिंहासन पर बिठाया और उन्होंने 1772 से 1775 तक शासन किया। कोच योद्धाओं ने फिर से अपने बैनरों के साथ रैली की और कूच बिहार के उत्तरी भाग से भूटानी तिब्बती खंपा बलों का पीछा किया। पेंसुथामा भूटानी रीजेंट भूटान लौट आया, जिसके राजा ने बिहार पर हमला करने के लिए सैनिक भेजे। कुछ लड़ाई के बाद भूटानी लोगों ने फिर से नियंत्रण हासिल किया और एक नए कठपुतली शासक को स्थापित किया, एक बच्चा जिसे उन्होंने भूटान के चेखटा में स्थापित किया। उनकी प्रारंभिक मृत्यु में भूटियाओं ने अंततः प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया, सामरिक स्थितियों में किले की घेराबंदी की। हालांकि व्यापक उत्तर बंगाल क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा उत्तरी नियंत्रण का दृढ़ता से विरोध करता रहा। उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण योद्धा रहीमगंज परगना के रूपन सिंह ने कहा कि उत्तर बंगाल में भूटानियों की उपस्थिति अवैध थी और उन्होंने भूटान की अदालत को अपनी सेना वापस लेने का आदेश जारी किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। महाराजा धीरेन्द्र नारायण ने अंग्रेजों, बंगाल के शासकों से बड़ी राशि के बदले में अपने राज्य को बहाल करने में मदद की अपील की। हालांकि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने शर्तों को अस्वीकार कर दिया और एक संधि पर जोर दिया, जिसके तहत महाराजा सुरक्षा के बदले में कंपनी को वार्षिक कर का भुगतान करेंगे, वास्तव में एक संधि जो ब्रिटिश अधिराज्य को स्वीकार करती है। इसके बाद अंग्रेजों ने श्री पालिंग की कमान में कालीकट से एक रेजिमेंट भेजी, जो रास्ते में उत्तर बंगाल के सभी सरदारों और प्रमुखों की बिहार सेना में शामिल होकर रंगपुर होते हुए मुगलहाट की ओर रवाना हुई। भूटानी सेनाओं के साथ भीषण संघर्षों की एक श्रृंखला के बाद ब्रिटिश कोच गठबंधन सेनाओं ने 1772 में राजधानी पर कब्जा कर लिया और दक्षिणी भूटान में आगे बढ़ गए। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी देश में आगे जाने के लिए अनिच्छुक अंग्रेजों ने बिहार में शाही कैदियों के आत्मसमर्पण के बदले में भूटान के साथ एक शांति संधि 25 अप्रैल 1774 पर बातचीत की, जिसमें भूटान अपनी 1730 से पहले की सीमाओं पर लौटने और 5 घोड़ों की प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि देने के लिए सहमत हुआ। अंग्रेजों ने बेहरा में एक छोटी सी छावनी छोड़ दी और मुख्य सेना को वापस रंगपुर ले गए। जब धीरेन्द्र नारायण को एहसास हुआ कि उन्होंने एक स्वामी का दूसरे स्वामी के साथ आदान प्रदान कर लिया है और अपनी पैतृक भूमि की स्वतंत्रता को स्थायी रूप से खो दिया है, तो उन्होंने धीरेन्द्र नारायण के पक्ष में त्याग कर दिया, जिन्होंने 1775 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। जब धीरेन्द्र नारायण ने 1775 से 1783 तक शासन करने वाले सिंहासन को फिर से शुरू किया, तब से 1947 में भारतीय राज्य को नियंत्रण के हस्तांतरण तक समग्र रूप से कूच बिहार ब्रिटिश अधिराज्य के तहत एक रियासत बना रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अगले शासक 1783 से 1839 तक हरेंद्र नारायण, 1839 से 1847 तक शिवेंद्र नारायण और फिर 1847 से 1863 तक नरेंद्र नारायण थे। कूचबिहार राज्य के शासकों ने 1884 से महाराजा की उपाधि धारण की थी। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा 13 तोपों की सलामी के हकदार थे। अंतिम शासक ने 1 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में विलय के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, जिसे ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन ब्रिटिश राज द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि कूच बिहार राज्य बहुत छोटा था, लेकिन इसे एक निश्चित प्रमुखता प्राप्त थी क्योंकि यह ब्रिटिश राज के केंद्र कलकत्ता से अपेक्षाकृत आसान दूरी के भीतर स्थित बहुत कम राज्यों में से एक था। इस निकटता के कारण शाही परिवार ने पश्चिमीकरण को अपनाया और इसके परिणामस्वरूप परिवार का ब्रिटिश सरकारी हलकों के साथ साथ लंदन समाज में भी कद था। औपनिवेशिक सरकार ने इसे 13 तोपों की सलामी दी और इसे सलामी राज्य में शामिल किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 1863 से 1911 तक शासन करने वाले कर्नल महाराजा सर नृपेंद्र नारायण का जन्म 4 अक्टूबर 1862 को हुआ था। 18 सितंबर 1911 को उनकी मृत्यु हो गई। निजी तौर पर और बाद में इंग्लैंड में शिक्षित हुए। उन्होंने 1881 तक कानून का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की।
1878 में महारानी सुनीति ने देवी सेन से शादी की, जिनका जन्म 1864 में हुआ था और वे महर्षि कैशुभ चंद्र सेन की बेटी थी। महारानी विक्टोरिया की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें इंपीरियल ऑर्डर ऑफ द क्राउन से सम्मानित किया गया था। 1911 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। महारानी सुनीति देवी का जन्म प्रसिद्ध बंगाली सुधारक केशव चंद्र सेन के घर हुआ था। वह अपनी मृत्यु तक ब्रह्म समाज के एक कट्टर सदस्य बने रहे। ब्रह्म परंपराओं के अनुसार और हिंदू पुजारियों की उपस्थिति में 7 फरवरी 1878 को कूच बिहार में महाराजा नृपेंद्र नारायण से उनका विवाह हुआ था। वे डफरिन की मार्चियनेस के मित्र भी थे और कलकत्ता के सामाजिक हलकों में एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने कई काल्पनिक रचनाएं और एक आत्मकथा भी लिखी। उनके अभ्यर्शक काम में पवित्र भारतीय महिलाओं के बारे में कहानियों की एक श्रृंखला शामिल थी। ये पुस्तक उनकी मित्र रानी अलेक्जेंड्रा को समर्पित थी। नवंबर 1932 में रांची के बंगाल नागपुर रेलवे होटल में उनका निधन हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। महाराजा राजेंद्र नारायण भूप बहादुर का जन्म 11 अप्रैल 1882 को कलकत्ता में हुआ था और 1 सितंबर 1913 को लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 1911 से 1913 तक शासन किया। उनकी अस्थियों को कूच बिहार में दफनाया गया था। उन्होंने 1893 में मेयो कॉलेज अजमेर में शिक्षा प्राप्त की और फिर 1900 में ऑक्सफोर्ड कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए 1894 में आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। महाराजा जितेंद्र नारायण भूप बहादुर का जन्म 20 दिसंबर 1886 को कूच बिहार पैलेस में हुआ था। उन्होंने 1913 से 1922 तक शासन किया और 20 दिसंबर 1922 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक ब्रिटिश गृह शिक्षक के अधीन निजी शिक्षा प्राप्त की और फिर 1900 में ईटन स्कूल में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने 25 अगस्त 1913 को लंदन में महारानी इंदिरा देवी से शादी की। वह महाराजा गायकवाड़ सर सयाजीराव तृतीय खंडराव गायकवाड़ सेना खास खेला शम्स और बड़ौदा की उनकी दूसरी पत्नी महारानी गजराबाई के बहादुर परजन रेखा से दौलत इंग्लिया की बेटी थी। महाराज कुमारी सुकृति देवी राजकुमारी लड़की का जन्म 1884 में हुआ था। 1958 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 1899 सितंबर में बेलगाम के जमींदार C.S. ज्योत्सनाथ घोषाल से शादी की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। महाराजा नृपेंद्र नारायण और महारानी सुनीति देवी की छोटी बेटियों का नाम प्रविता देवी और सुधीरा देवी रखा गया था। उनका जन्म क्रमशः 1891 और 1894 में हुआ था। उन्होंने भाई बहनों की एक जोड़ी लियोनेल मेंडर और एलन मेंडर से शादी की थी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उनकी 2 बेटियां गीता और गार्बो और एक बेटा डेरेक है। गार्बो वर्तमान में लंदन में रहते हैं। महाराजा जितेंद्र नारायण और उनकी पत्नी महारानी इंदिरा देवी की सबसे बड़ी संतान इला देवी का जन्म 1914 में हुआ था। उनके नाम का सुझाव बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल और महाराजा के करीबी मित्र लॉर्ड कार्माइकल ने दिया था। उन्होंने ईस्टबोर्न के रेवेन्यक्रॉफ्ट स्कूल में पढ़ाई की। बाद में वह अपनी बहन गायत्री के साथ शांति निकेतन चली गई और अपने भावी पति रोमेंद्र किशोर देव बर्मन से मिली, जो त्रिपुरा के महाराजा के चचेरे भाई थे। उन्होंने 1935 में एक रजिस्टर कार्यालय में गुप्त रूप से शादी कर ली और उसी वर्ष आधिकारिक तौर पर शादी कर ली। उनके 3 बच्चे थे, मानवेंद्र, भीम, देविका और भरत अमी। 1945 में 30 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मैं मां के नाम से जाना जाता था। उनकी बेटियों में से एक गायत्री देवी ने जयपुर के महाराजा सवाई राजा मान सिंह से शादी की और एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन गई। उन्हें कभी 20वीं शताब्दी के मध्य में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। एक अन्य बेटी मेनका देवी का विवाह देवताओं के महाराजा कनिष्क से हुआ। उनकी सबसे बड़ी बेटी इला देवी का विवाह त्रिपुरा के शाही परिवार में हुआ। उनकी पोतियां रिया और राइमा हैं, जो मून सेन की बेटियां हैं। कूच बिहार राज्य के शासकों और रईसों ने फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का अभ्यास किया। राज्य में 1893 में शुरू हुआ कूच बिहार का भारतीय फुटबॉल संघ IFA द्वारा आयोजित महाद्वीपीय एशिया में एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट बन गया।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मैं कल एक नए वीडियो के साथ वापस आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सबके खुश रहे, मस्त रहे।